हानिया आमिर जिन्हें पाकिस्तान की आलिया भट्ट कहा जाता है, आजकल इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। इनफैक्ट हानिया आमिर के इंडिया में काफ़ी फैंस हैं एंड अभी रीसेंट टाइम में इंडियन मीडिया में भी हानिया आमिर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने एंड सुनने को मिलता रहता है। बट हानिया आमिर को उनके कलीग्स और उनके फैंस क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं क्योंकि हानिया के फैंस को लगता है हानिया इंडिया में अपनी पीआर करा के अपना टाइम वेस्ट कर रही है एंड शी इज बेसिकली लेटिंग डाउन हर पीपल। एंड हानिया जो ये डेस्परेटली इंडियन मीडिया में रिलेवेंट बनने का ट्राई करती है ना, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। सो अभी जिन लोगों को हानिया आमिर के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेट मी टेल यू, हानिया आमिर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है एंड कई पॉपुलर पाकिस्तानी ड्रामाज में काम कर चुकी है। एंड हानिया ने एक डब मैश वीडियो बना करके अपने करियर की शुरुआत की थी। जब हानिया टिकटॉक पे वीडियोस बनाया करती थी, तब कोई तो पाकिस्तानी डायरेक्टर को हानिया का वो वीडियो काफी पसंद आ गया था एंड उस डायरेक्टर ने हानिया को अपनी मूवी में कास्ट कर लिया। बट इंडिया में हानिया की सडनली इतनी पॉपुलैरिटी का रीजन क्या है, एंड ये बात तो हानिया के फैंस भी नहीं समझ पा रहे एंड इसीलिए हानिया को बैकलैश भी मिल रहा है। आई थिंक हानिया आमिर इज वेरी प्रिटी एंड शी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग फेस कार्ड एंड इंस्टाग्राम पे वो जिस तरह अपना फन पर्सनैलिटी को शो करती है ना, उसी की वजह से भी हानिया सोशल मीडिया पे कई इंडियन फॉलोअर्स गेन कर पाई है एंड अभी इसके साथ कई इंडियन लोग पाकिस्तानी ड्रामास भी देखते हैं। इसकी वजह से हानिया को इंडिया में रिकॉग्निशन मिल रहा है। बट अभी हानिया आमिर को अटेंशन सीकर एंड पिकमिक गर्ल कहकर एड्रेस किया जा रहा है क्योंकि हानिया आमिर के कई फैंस को लगता है हानिया आमिर बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रही है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से अटेंशन गेन करने का। एंड ये हानिया की रिसेंट पीआर स्ट्रेटेजी को देख के भी पता चलता है कि इंडिया में हानिया आमिर अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करना चाहती है। बट हानिया के पाकिस्तानी फैंस इससे खुश नहीं है एंड इसीलिए हानिया को पाकिस्तानी फैंस से बैकलैश मिलता रहता है। सो अभी हानिया आमिर इंडियन मीडिया में सबसे पहले तब लाइमलाइट में आई थी जब वो दिलजीत दोसांझ के दिलुमनाटी कॉन्सर्ट लंदन देखने को पहुंची थी। वहां दिलजीत ने हानिया को स्टेज पे इनवाइट किया था एंड ये वाली क्लिप मीडिया में उस वक्त काफी वायरल भी हुई थी। एंड इससे पहले भी हानिया आमिर के बादशाह से डेटिंग की रूमर मीडिया में स्प्रेड हो रही थी एज हानिया एंड बादशाह दुबई में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दी एंड हानिया एंड बादशाह की वीडियोस एंड पिक्चर्स भी मीडिया में काफी सर्कुलेट हो रही थी। तो फैंस ये समझ नहीं पा रहे थे कि बादशाह एंड हानिया एक दूसरे के सिर्फ दोस्त हैं इसलिए साथ में हैंग आउट कर रहे हैं, या फिर ये कोई पीआर स्ट्रेटेजी है टू गेन लाइमलाइट, या फिर हानिया एंड बादशाह का कोई म्यूजिक वीडियो आने वाला है इसीलिए एज अ सॉफ्ट लॉन्च ये एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। एनीवेज आफ्टर दिस हानिया आमिर का रणविजय के साथ एक इंटरव्यू आता है एंड अभी वो इंटरव्यू के बारे में भी मीडिया में काफी बात होती है एंड सो क्लियरली अभी हानिया के बार बार इंडियन सेलेब्स के साथ दिखाई देने से ये तो समझ आता है कि हानिया इंडिया में अपनी फैन फॉलोइंग एंड कनेक्शंस बनाना चाहती है एंड हानिया भी इंटरनेट पे अपना कंटेंट भी इसी तरह क्रिएट करती है जिससे कई इंडियन फैन को वो अपीलिंग लगे। जैसे कि हानिया के कई डांस वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं जिसमें वो बॉलीवुड नंबर्स पे डांस करती हुई दिखाई देती है एंड इसी के साथ भी हानिया इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथिंग पहने हुए भी नजर आती है, जैसे कि हानिया आमिर, मनीष मल्होत्रा एंड कई इंडियन डिजाइनर्स के आउटफिट्स को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आती है। एंड अभी हानिया आमिर के लहंगा चोली पहनने पर भी कई फैंस ऑफेंड हो गए थे एंड हानिया आमिर को उसके लिए बैकलैश मिला था विच वॉज अननेसेसरी। बट हानिया ने अभी एक रीसेंट पोस्ट से रेबेल किड को भी डिफेंड करने की कोशिश की थी एज अपूर्वा को अभी मैसिव हेट मिल रहा था ऑनलाइन। इनफैक्ट हानिया आमिर ने अपनी सक्सेस का क्रेडिट आलिया भट्ट को देती है एंड कहती है सिंस आलिया की तरह हानिया के पास भी डिम्पल एंड इनोसेंट फेस है इसीलिए हानिया के लुक्स की जो आलिया भट्ट से सिमिलरिटीज है ना, इसी की वजह से हानिया को काफी ब्रांड्स एंड प्रोड्यूसर्स अप्रोच भी करते हैं। सो इन शॉर्ट्स हानिया का जो ये इंडियन फैंस एंड सेलेब्स के लिए जो अप्रिसिएशन है ना, वही हानिया के फैंस को पसंद नहीं आ रहा है एंड फैंस को लगता है हानिया इंडियन क्लाउड को चेज करने का ट्राई कर रही है। एंड इवन पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिया खान ने भी हानिया के इस बिहेवियर को एड्रेस करते हुए कहा है कि हानिया अपना टाइम वेस्ट कर रही है इंडिया में अपनी पीआर करा के एंड इस सब नेटवर्किंग एंड पीआर से हानिया आमिर को बॉलीवुड में एंट्री नहीं मिल सकती है। चलिए टाइम वेस्ट कर रही है हानिया, ये जो इंडिया की जो पीआर हो रही है, हाँ कोई फायदा वेस्टिंग हर टाइम बिकॉज पास्ट में एंड अभी हानिया आमिर दिलजीत दोसांझ के साथ एक पंजाबी मूवी को भी शूट कर रही है जिसमें हानिया का लीड रोल है। एंड अभी ये बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तानी एक्टर्स का इंडिया में काम करना काफी मुश्किल है एंड अभी फवाद खान एंड मानी कपूर ने भी एक मूवी में काम किया है जिसका नाम है अबीर कुलार एंड ये मूवी मई में रिलीज हो सकती है। बट ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूवी भी ऑलरेडी ट्रबल फेस कर रही है सिंस कुछ लोग ऑलरेडी इसे बैन करने की बात कर रहे हैं एंड फिल्म का कोई प्रमोशन भी नहीं किया जा रहा है एंड अभी हो सकता है अबीर गुलाल मूवी के क्रिएटर्स इंटेंशनली मूवी को लो की रखने के लिए इस मूवी को प्रमोट नहीं कर रहे
ताकि कोई इश्यू ना खड़ा हो जाए इस मूवी के अराउंड। एंड फवाद खान को आपने ए दिल है मुश्किल मूवी में पहले देखा ही होगा, एंड उस वक्त भी काफी इश्यूज हुए थे मूवी की रिलीज को लेकर। बट कई फैंस का मानना है कि फवाद खान एंड मायरा खान ने पहले इंडियन मूवीज में काम किया था एंड फिर उन्हें अपने काम के लिए इंडिया में रिकॉग्निशन मिला था। बट हानिया आमिर जिस तरह से इंडियन क्राउड को चेज कर रही है ना, वो काफी अनोइंग है। एस हानिया अभी फ्रीक्वेंटली कई पेड पीआर आर्टिकल्स में भी दिखाई देती है। सी अभी पेड पीआर तो बॉलीवुड में सभी करते हैं, बट हानिया का केस डिफरेंट है एज शी इज अ पाकिस्तानी एक्ट्रेस। एंड हमने पास्ट में ये देखा है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करना हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है फॉर ऑब्वियस रीजन। एंड माहिरा खान ने भी रईस मूवी में बॉलीवुड में डेब्यू किया था, बट इस मूवी के बाद माहिरा को कोई और प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं मिला। बट माहिरा आज भी रणबीर कपूर के साथ उनकी इन फेमस पिक्चर के लिए ज्यादा जानी जाती है। एंड इन पिक्चर्स की वजह से माहिरा का जो बैकलैश मिला था ना, वो काफी डिसअपॉइंटिंग था। बट बैक देन सोशल मीडिया इतना फेमस नहीं था एंड कई आर्टिस्ट को उतना एक्सपोजर नहीं मिलता था। बट अभी सोशल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से कई देशी विदेशी आर्टिस्ट को अच्छा एक्सपोजर मिलता है। बट इंटरनेट पर पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि इट विल लैंड यू अ रोल इन बॉलीवुड मूवीज। बट स्टिल हानिया हैज प्रिटी स्ट्रॉन्ग फेस कार्ड। एंड हमने देखा है कि बॉलीवुड डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर फॉरेनर फेसेस को कास्ट करने के लिए हमेशा ही इंटरेस्टेड रहते हैं। एंड कई फॉरेनर्स एक्टर्स जिन्हें एक्टिंग आती भी नहीं है, उन्हें मूवीज में सिर्फ इसलिए कास्ट किया जाता है क्योंकि उनके पास एक प्रिटी फेस है। जैसे कि नरगिस फाकरी को मूवी रॉकस्टार में केवल उनके लुक्स के लिए कास्ट किया गया था एंड फिल्म में नरगिस की कास्टिंग काफी ऑफ थी एंड शी वॉज द ओनली वीक पॉइंट इन द मूवी। एंड इसी तरह कई और फॉरेनर एक्ट्रेसेस को सिर्फ उनके लुक्स के लिए मूवीज में कास्ट किया जाता है, जैसे कि कटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस, एमी जैक्सन, नोरा फतेही, एवलिन शर्मा, सनी लियोनी। एंड अभी इन सब में से कटरीना कैफ इज मोस्ट सक्सेसफुल स्टार। एंड अभी कटरीना की स्क्रीन प्रेजेंस एंड डांसिंग स्किल की वजह से एंड सलमान भाई का सपोर्ट होने की वजह से कटरीना ने बॉलीवुड में सर्वाइव कर लिया। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस इट्स वेरी डिफरेंट सिचुएशन। एंड ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी सेलेब्स इंडियन मूवीज का पार्ट नहीं रहे हैं। देयर आर सम एक्टर्स जिन्होंने बॉलीवुड मूवी में काम किया है, जैसे कि मावरा होकेन ने सनम तेरी कसम में, सबा कमर ने इरफान खान के साथ हिंदी मीडियम में। बट डिस्पाइट गिविंग सक्सेसफुल मूवीज, इन एक्ट्रेस को कोई और प्रोजेक्ट बॉलीवुड में नहीं मिला है ड्यू टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिटवीन द बोथ कंट्रीज। सो हानिया के जो पाकिस्तानी फैंस है ना, उनका कंसर्न भी वैलिड है समवॉट, क्योंकि उन्हें लगता है हानिया इंडियन क्राउड को चेज करने के चक्कर में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इग्नोर कर रही है। एंड दूसरा, कई लोगों का मानना है कि हानिया इंटेंशनली कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट करती है ताकि इंडियन मीडिया में वो रिलेवेंट रह सके। एंड अभी एक ऐसी कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब हानिया आमिर को यूएसए में एक मीट एंड ग्रीट में पार्टिसिपेट करना था। एक्चुअली हानिया के फैंस मीट एंड ग्रीट के लिए हानिया का वेट कर रहे थे। एक तो हानिया उस इवेंट पे 2 घंटे लेट पहुंचती है एंड दूसरा, इवेंट पे पहुंचने के बाद वो 30 मिनट में वहां से चली जाती है विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। एंड वेन्यू पे उनके फैंस उनका इंतजार ही करते रह जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने टिकट ये बोल के सेल किए थे कि हानिया मीट एंड ग्रीट में 2 घंटे तक रहेंगी। बट हानिया के इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर को फिर हानिया ने जिस तरह कवर अप करने की कोशिश की ना, उससे हानिया को काफी बैकलैश मिलना स्टार्ट हो गया। एंड अभी उस वक्त लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे थे ये कहकर कि शी इज सो ओवररेटेड एंड ओवरहाइप्ड। एंड अभी कुछ लोग हानिया को इसलिए भी ट्रोल करते हैं क्योंकि इंटरनेट पे हानिया अपने आप को क्यूट एंड बबली पर्सन की तरह ही हमेशा प्रेजेंट करती है, जो कि कई लोगों को क्रिंजी लगता है। आई नो आइडियली किसी को इस बात के लिए ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, बट सर्टेन कमेंट सेक्शंस में कई लोगों ने हानिया के इसी बिहेवियर के बारे में बात कही है। एंड कई लोगों को लगता है कि हानिया सिर्फ अपने फेयर कॉम्प्लेक्शन की वजह से इंस्टाग्राम पे इतने इंडियन फॉलोअर्स को गेन कर पाई है। बट व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।